सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक टॉपिक म्यूज़िक एंड रिलीजियन, धर्म और संगीत। आइए आज हम संगीत व धर्म के बीच परस्पर संबंध को समझते हैं। धर्म और संगीत। भारतीय संगीत हमेशा से धर्म प्रधान रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने यह कला शिव जी को दी और शिव जी के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। सरस्वती जी से नारद को तथा नारद ने स्वर्ग के गंधर्व व अप्सराओं को संगीत शिक्षा दी। इसी के फलस्वरूप संगीत के अनेक विद्वान हुए। उन्होंने संगीत के विकास क्रम को आगे बढ़ाया। भारतीय संगीत और धर्म का परस्पर घनिष्ठ संबंध माना गया है। संगीत के जन्म का कारण ही ईश्वर उपासना रहा है। ईश्वर की उपासना करने के लिए भला संगीत से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है। प्रार्थना, स्तुति, आराधना सभी संगीत के रूप में सामने आए। इसीलिए संगीत का आधार धर्म माना गया है। संगीत को ईश्वर प्राप्ति एवं मोक्ष का प्रमुख माध्यम माना गया है। मनुष्य ईश्वर एवं देवी देवताओं को नाच गाकर प्रसन्न करता है। भारतीय परंपरा अनुसार संगीत का संबंध वेदों से मान्य है। वेद का बीज मंत्र है ओम। ओम अक्षर 3 ईश्वरीय शक्तियों का उद्घोतक है। अ से ब्रह्मा की शक्ति का उद्घोतक, उ से विष्णु की शक्ति का घोतक एवं म से महेश की शक्ति का उद्घोतक। संगीत के सप्त स्वर, षडज, ऋषभ आदि ओमकार के ही अंतर्विभाग हैं। इस तीनों अक्षरों का ग्रहण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से किया गया है। वैदिक काल के चारों ग्रंथों में संगीत का प्रयोग मिलता है। सामवेद तो पूरा संगीतमय ही है। इस काल में संगीत और धर्म का एक ही रूप था। वीणा वाद्य का विशेष महत्व था। इस काल में आर्य अपने देवताओं की उपासना संगीत के माध्यम से ही करते थे। यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञ आदि के अवसर पर कर्मकांड के लिए होता है। मूल रूप से वैदिक काल में संगीत का आध्यात्मिक रूप भी प्रखर था। किसी विद्वान का कथन है कि संगीत की सत्ता से पृथक ईश्वर की सत्ता नहीं है। यदि हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो संगीत के माध्यम को पकड़ ले। ऐसी दिव्य शांति संसार में किसी भी संगीत में नहीं मिलती। रामायण और महाभारत काल में भी संगीत धर्म प्रधान रहा है और वैदिक काल की तरह पवित्र अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है। इस समय संगीत ने योग का रूप ले लिया था। ज्ञानी लोग संगीत साधना योग के रूप में ही किया करते थे। कृष्ण जैसा वंशी वादक आज तक पैदा नहीं हुआ। धार्मिक तथा लौकिक समारोह पर गीत वाद्य जैसे दुंदुभी, ढोल आदि वाद्यों से संगति की जाती थी। संगीत में कोई श्रृंगारिकता नहीं झलकती। मध्यकाल में मुसलमानों का उत्तर भारत में आगमन हुआ। उन्होंने हमारी संस्कृति संगीत को प्रभावित किया। संगीत में विलासिता, श्रृंगारिकता आई। वहीं दूसरी ओर संगीत पर धर्म की छाप मिटी नहीं। इस काल में भक्ति कवियों में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि के भक्तिपूर्ण काव्य के प्रचार से संगीत कला भगवत प्राप्ति का साधन बनकर उच्चतम शिखर पर पहुंची। इनकी रचनाएं पूर्णतया संगीतमय है, जिसमें शास्त्रीय संगीत की राग रागनियों तथा लोकगीतों की धुनों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। मंदिर, देवालय आदि स्थानों में कीर्तन, पूजा पाठ आदि धार्मिक आध्यात्मिकता की सूचक रहे हैं। अनेक संगीतज्ञों ने भक्ति रस की बंदिशें बनाई और उनका प्रचार अब तक है। देवालयों आदि में धार्मिक नृत्य की परिपाटी प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। संगीत एक यौगिक विद्या है जिसकी तीव्र तथा तीव्रतर ध्वनियाँ मनुष्य में स्नायुओं को झंकृत कर सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत कर देती है तथा मानवता को आत्मानुभूति की चरम सीमा मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देती है, जो भारतीय जीवन दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। हमारे शास्त्रीय संगीत की विशेषता रागदारी है। हमारे यहाँ राग रागनियों का संबंध देवी देवताओं से संबंध किया गया
और प्रत्येक का काव्यमय भाषा में ध्यान और भावात्मक चित्र विचित्र किया गया है। इस प्रकार राग के दो स्वरूप हुए, प्रथम नादमय एवं द्वितीय देवमय या भावमय। इसके अनुसार प्रत्येक राग के पृथक पृथक देवता अथवा देवी हैं। यह देव एक अलौकिक जगत में निवास करते हैं, जिनका आवाहन राग के शुद्ध ध्यान द्वारा करने से वे अवतरण होते हैं और उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार उपासना में मंत्र द्वारा देवता का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार राग में देवता का आवाहन ध्यान द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भैरवी। हम यहाँ पर कुछ श्लोक आपको दिखा रहे हैं। वह श्लोक रागा आधारित आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। भैरवी के पश्चात भैरव का श्लोक जो कि आपके सामने है। संगीत के संबंध में प्राचीन दार्शनिकों का दृष्टिकोण धर्म पर ही रहा है। केवल वासनाओं का उद्दीपन ही भारतीयों का लक्ष्य नहीं रहा है। संपूर्ण भारत में जगह जगह त्योहार पर्व होते हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश की रामलीला हो, बंगाल की दुर्गा पूजा या महाराष्ट्र की गणपति या विनायक पूजा। उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संगीत के विकास में धर्म का संपूर्ण हाथ है। इसके बिना कोई भी कला उन्नति के शिखर पर नहीं बढ़ती। एक अन्य धार्मिक मतानुसार देवताओं के आदि देव शंकर संगीत के सृष्टिकर्ता माने गए हैं। समस्त विधाओं की देवी सरस्वती वीणा वादनी कहलाई। मंगल मूर्ति गणेश मृदंग वादक बने। नारद ने वीणा वादन और गान से ही भगवान को वशीभूत किया। भगवान कृष्ण ने वंशी वादन कर समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर दिया। मैं समझता हूँ कि धर्म और संगीत के बारे में आप जो कुछ भी मैंने अभी बताया वह समझ चुके हैं। इसके अलावा धर्म और संगीत का एक व्यापक क्षेत्र, जिसे अगर आप अपने पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप श्रीमती विजयलक्ष्मी जैन की पुस्तक संगीत दर्शन, जो कि ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, या फिर आपके निजी किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर अगर वो बुक अवेलेबल हो तो आप वहाँ से परचेस करके और उसका पठन कर सकते हैं। धन्यवाद।